दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं राजगीर नेचर सफारी एंड जू सफारी के अंदर। और अब हम टिकट लेने के लिए अंदर जाते हुए, टिकट तो एक बाहर ही मिलता है और जो मेन टिकट है वो अंदर मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जानवरों के। तो यहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा है, मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, हल्की सी धूप है, ठंडी भी है, बहुत ही मस्त माहौल बना हुआ है। यह सफारी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ पहाड़ ही दिखेंगे। तो मैं टिकट काउंटर के पास आ चुका हूँ और यहीं पर हमें अंदर के लिए टिकटें मिलेंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे टिकट काउंटर। और अगर आप मेरे इधर देखें तो बहुत ही हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां भारत की मनमोहक वादियां, दोस्ती और परिवार के रिश्तों की गर्माहट और एक अनिश्चित भविष्य की परछाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। ये है अर्जुन और राजा की दिल को छू लेने वाली कहानी, द वाइल्ड कॉल। बहुत ठंड लग रही है। राजा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। अरे ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? उठो 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 उठो। नमस्ते छोटे बच्चों, मैं हूँ भारतीय टेलर। मैं थार के रेगिस्तान और गुजरात के मैदानों में रहता हूँ। आज हम बहुत 50 से भी कम रह गई हैं। आज जल्दी मत दोस्तों, हम आ गए हैं, चलो। भारत की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए कदम उठाएं, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। हमने शो देख लिया। अब हम आए हुए हैं अपने बस को पिक करने। यहाँ पर हम बस में बैठ के अलग अलग जानवरों के केज में जाएंगे, अलग अलग जानवरों को खुले में देखेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो जुड़े रहिए।
आगे बस की प्रतीक्षा करें और सफारी भ्रमण के दौरान बरती जाने वाली बातों को ध्यान से सुनें। सफारी के भ्रमण के दौरान हम घने जंगल से गुजरेंगे, जिसमें जंगली जानवर खुले में विचरण करते मिलेंगे। जानवरों के बस के पास आने पर आप न घबराएं। तो वहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी एक्टिविटी के लिए आप लोग एक्साइटेड रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आएगा, थोड़ा सा थकान होगा। तो हम बैठ चुके हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में, जहाँ से हम आगे का सफर तय करेंगे, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाएंगे। नेचर सफारी का क्लास ब्रिज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्लास ब्रिज हो गया, सस्पेंशन ब्रिज हो गया, जीप लाइन, साइकिलिंग, आर्चरी, शूटिंग, सारी एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहें। हम आ चुके हैं ग्लास ब्रिज के बिल्कुल पास, बस हमारी एंट्री होने वाली है ग्लास ब्रिज से। हम वेटिंग एरिया में वेट करते हुए ग्लास ब्रिज जाने के लिए, हमारे ठीक पीछे ग्लास ब्रिज है। काफी अलग एक्सपीरियंस है, थोड़ा डर है क्योंकि नीचे बिल्कुल शीशे के ऊपर पैर रखते हुए। और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही कभी देखने को मिलता है। नीचे देखने में हल्का सा डर भी लगता है, लेकिन इस खूबसूरती के आगे सारा डर दूर हो जाता है। तो हमने घूम लिया ग्लास ब्रिज, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। अब आगे और भी डेस्टिनेशंस हैं हमें घूमने के लिए, वो सारी जगह हम जाएंगे, आपको सारी जगह दिखाएंगे। सर आपने से जीप लाइनिंग तो अभी हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज के रास्ते में, जहां हमें सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए और भी जगह हैं, जहां साइकिलिंग और जिप लाइन भी मिलेगी। तो अभी हम एक छोटी सी, जो कि एक पुल है, उसे पार करेंगे। ये छोटा वाला उसका मिनी वर्जन है, इसके बाद आएगा बड़ा वाला सस्पेंशन ब्रिज। यहाँ से भी काफी खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। तो घूमते घूमते काफी थकान हो जाती है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ है और सारे एरियो को घूमना एक साथ संभव नहीं, धीरे धीरे रुक के आराम करके घूमते हैं। यार
नेचर सफारी काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसको घूमते घूमते आप थक जाएंगे, लेकिन इसे आप पूरा घूम नहीं पाएंगे एक बार में। मैं यहाँ पर सारी जगहों को एक्सप्लोर करूंगा, जिप लाइन को भी एक्सप्लोर करूंगा, साइकिलिंग भी, शूटिंग भी और आर्चरी भी। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, बहुत मजा, बिल्कुल नया। तो हमने साइकिलिंग ट्राई की। अभी देखे आपने कि कुछ बच्चे यहाँ पर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे, जो कि कुछ कर भी पाए, कुछ नहीं कर पाए बच्चे थे। सब ओलंपिक में मारते हैं पीले वाले में, अंदर वाले। वाह नाइस शॉट। 10 पॉइंट। तो अभी मैं हूँ आर्चरी और शूटिंग एरिया में, जहाँ मैंने शूटिंग भी की और आर्चरी भी की, और आर्चरी में काफ़ी अच्छा शॉट लगाया। शूटिंग में स्कोर थोड़ा बराबर ही रहा, 3 अंदर मारे, 2 बाहर। तो हम अब आर्चरी एरिया से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं लंच के लिए, क्योंकि थक गए हैं काफ़ी और भूख लग गई है हमें। थोड़ा आप शरीर को आराम देंगे, उसके बाद फिर से और एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने लंच कर लिया है, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और खाना खाया, काफी अच्छा लगा, अब थोड़ी एनर्जी आ गई शरीर में। चलो
को ढूंढना है, तेंदुआ को ढूंढना है, टाइगर को ढूंढना है और लायन को ढूंढना है। इन सबको ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो विंडो के पास सबको बैठ जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एरिया सबका सेपरेट कर दिया गया है, जस्ट लाइक एक बड़ा सा जू मान सकते हैं। सिर्फ एनिमल को नेचुरल हैबिटेट देने के लिए जंगल का एरिया देगा और जगह जगह पे इनको लिए पाउंड की व्यवस्था के पानी पीने के लिए। इससे पे यहाँ पे एनिमल को नेचुरल हैबिटेट फील करा दिया जाए। तो ऐसे भालू जो होता है बहुत ज्यादा सुस्त नहीं होता, एक्टिव एनिमल होता है, बट भालू को यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता, क्योंकि भालू जो होता है मुर्दे को नहीं खाता, खुद से मार कर ही खाना वो पसंद करता है ज्यादा। तो इसलिए यहाँ पे इसको वेज खाना ही मिलता है। वेज खाने में जिससे हम आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। इसको हनी दिया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है, मूंगफली दिया जाता है, इसको खिचड़ी दिया जाता है, खीर दे सकते हैं, रोटी चावल कुछ भी दे सकते हैं ऐसे हम लोग। तो यहाँ पे ज्यादातर नॉर्मली इसको खीर खिचड़ी ये सब का दिया जाता है। तो चलते हम लोग भालू को यहाँ से ढूंढने की कोशिश कर। कैसा लग रहा है हमें घुमा कर? आपको बताना तो मुझे चाहिए कैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा गाइडिंग किया है। मजा आ गया। चुम्मेश्वरी मेरे मुंह से भी सेम वर्ड आ रही मिलाई, सेम वर्ड है चुम्मेश्वरी। जो हमारा एवियरी है ये पूरे बिहार में एक तो पहला एवियरी है। और एवियरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि ये पक्षियों को ना एक छोटे से केज में भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट देता है। मतलब अभी हम लोग जैसे जू वगैरह में देखते हैं कि छोटा सा ट्रैप होता है, केज होता है, पर उससे बड़ा बनाया गया है। जो ट्रेडिशनल केज होता है उससे बड़ा बनाया गया है। जैसे हमारे अभी राजगीर में अवेरी बना हुआ है और इस अवेरी में अप्रॉक्स हमारे पास 6 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। जनरली जो वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे स्कारलेट मकाऊ बोलते हैं। स्कारलेट मकाऊ में भी रेड मकाऊ, ब्लू मकाऊ हो गए, इलीगर मकाऊ हो गए, आपको विटियरियर हो गए, सल्फर क्रेस्टेड कोकाटू हो गए, कॉकटेल हो गए, मलाडक हो गए। ये 6 तरह के स्पीसीज अभी हमारे पास जनरली है, पर इसको आगे चल के और भी बढ़ाने का पॉसिबिलिटी है कि इसे हम लोग आगे और भी बढ़ाया जाए। जनरली ऐसा जो अवेरी है ये भारत में एक जगह और भी है, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बगल में, जिसको हम लोग जियो डोमेस्टिक बोलते हैं अवेरी, वही जगह है। और उसी के थोड़ा सा ये वैसा बनाया गया है। तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने मेरे साथ रह के मुझे सारा चीजें घुमा दी।